यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। चर्च मिलके कहा यीशु नाम के लिए, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। ये आज की हमारी प्रार्थना हो, यीशु नाम, यीशु नाम के लिए जिए हम। यीशु प्रभु मैं जीऊं तो तेरे नाम के लिए जीऊं, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जो कुछ भी आप कर रहे हो कहें तू बढ़े, तू बढ़े ओ यस लॉर्ड, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम लोग सब बहुत उत्साहित हैं कि आज के एक और इस नए दिन में हम आप लोगों के साथ में जुड़ पाए हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए, उसके वचन में से सुनने और सीखने के लिए। और प्रभु का वचन जैसे हम लोग सब जानते हैं, भजन संगीता उसके 100वें अध्याय पद संख्या 4 में कहता है कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। और वो परमेश्वर यहोवा जिसके आप और मैं स्तुति करते हैं, वो स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान है। Amen. तो क्यों ना आज हम हमारे परमेश्वर के सामने उस स्तुति को, उस आराधना को चढ़ाने वाले हो सकें जिसके ऊपर वो विराजमान होकर के हमारे जीवन में निवास स्थान करने वाले हो सके। क्योंकि उसका वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 में कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का परमेश्वर का मंदिर है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है टेम्पल ऑफ गॉड। तो परमेश्वर ने इस नए नियम में उत्तम वाचा को जो आपके और मेरे साथ में बांधा है, he is not limited or reserved with the most holy places, but he has considered you and I to become his dwelling place, Amen. to become his holy place. So क्यों ना हम लोग इसी मनसा के साथ में कि परमेश्वर तू आज की सुबह हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होकर के ओ वो स्तुति को ग्रहण कर, ओ वो आराधना को ग्रहण कर। ऐसे ही हम हमारे आज के इस दिन की शुरुआत करें परमेश्वर की आराधना करते हुए। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके सामने अपने आप को नतमस्तक करके दंडवत करते हैं और झुका लेते हैं खुदा। हम अपने आप को शून्य कर देते हैं आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने प्रभु जी। ओ प्रभु हमारा जीवन प्रभु आपके हाथों की रचना है खुदावंद राजा। ओ प्रभु आप हमारे कुम्हार हैं और हम आपकी संरचना है खुदा। प्रभु आपने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। प्रभु आपके पास में जो हमारे प्लान से खुदावंद राजा, वो हमारी सफलता के लिए, वो हमारी कुशलता के लिए खुदा और हमारी हानि के लिए नहीं है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम आज की सुबह आराधना में स्टेप इन करते हैं प्रभु जी, वो आप आज के इस दिन के प्रभु जी प्लान्स को हमारे सामने रिवील करें। होली स्पिरिट आप हमें मदद करें कि जो प्लान्स परमेश्वर हमारी आत्मा के अंदर रिवील करता है उसे एज इट इज एग्जीक्यूट करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा आप हमारे एक और सहायक बने, जैसा हमने सीखा है खुदावंद राजा कि प्रभु जी हम प्रभु उस डिसीजन के साथ में आपके एडवाइस को लेकर के चलने वाले हो सके। ओ आप पूरा कब्जा ले, पूरा कब्जा ले, पूरा कब्जा ले। ओ प्रभु जी हमें हर एक मूर्खता भरे निर्णयों को लेने से बचाएं और पवित्र आत्मा आपकी सलाहकारी के द्वारा प्रभु जी हम समझदारी भरे निर्णय को लेने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु में। ओ हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, आंतरिक मनुष्यत्व से लेकर के बाहरी मनुष्यत्व तक खुदा। ओ completely thoroughly above we plead the blood of the lamb, we cover ourselves in the blood of the lamb, and above we say that Lord have your way in us, have your way in
midst of us. Have your way in between us. Have your way in our family, Abba. आपकी जैसी इच्छा है प्रभु वो हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में प्रभु पूरी होने वाली है, उसे कैसे हम प्रार्थना करते हैं। खुदा आपका वचन कहता है कि प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहता है लॉर्ड कि आप स्तुति रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान। और प्रभु आपका वचन ये भी कहता है प्रभु गॉस्पेल में कि यीशु मसीह आप बढ़ने वाले हो सके और मैं घटने वाला हो सके। यूहन्ना के द्वारा आप कहते हैं ऐसा। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के इस सुबह हम यही चीज को लेकर के आपके साथ में पकड़ के आपकी आराधना करते हैं, इसी वचन को थाम करके और पकड़ के आपकी आराधना करते हैं कि प्रभु हमारी सेवकाई जो आपने हमें दी है, हमारी बुलाहट जो आपने दी है खुदावंद राजा, उससे मैं एक्सपोज आउट नहीं हूँ, बट मेरे अंदर से जीसस क्राइस्ट एक्सपोज आउट हो। यीशु मसीह प्रभु जी दिखने वाले हो सके, क्योंकि आपने हमें आपकी जीवित पत्रियां ठहराया है। So Lord, let me may be readable to the people of God. हमारे अंदर से वो यीशु के कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी को प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन प्रभु हमारा एक एम को लेकर के हम चल रहे हैं कि प्रभु दिन प्रतिदिन हम आपकी स्वरूप और समानता में परिवर्तित होते जाएं। प्रभु वो यीशु का चरित्र हम में से दिखने वाला हो सके, ताकि हम लोगों के सन्मुख एक जीवित पत्री बनने वाला हो सके खुदा। और वो तब ही संभव है डैडी जब आप बढ़े और हम घटे खुदा। वो सामाशी खाते ना बाला नी बाबा। Yes Lord, hallelujah. Shandora Yes Lord, tu महान है, tu महिमा के योग्य, नाम के लिए यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। चर्च मिलके कहा यीशु नाम के लिए, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। आज की हमारी प्रार्थना हो यीशु नाम, यीशु नाम के लिए जिए हम। यीशु प्रभु मैं जीऊं तो तेरे नाम के लिए जीऊं, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जो चाहे जो कुछ भी आप कर रहे हो कहें तू बढ़े, तू बढ़े यस लॉर्ड मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े तू बढ़े
तुझे मिले, तू बड़े यीशु लॉर्ड, और मैं घटूं और मेरे इस परिवार से मैं प्रभु, घटूं, ओ मेरी सेवा से खुदा, मेरे जीवन ओ से मेरे कार्य महिमा क्षेत्र से तुझे केवल तुझे मिले, महिमा मिले खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मिलके गाएंगे। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, 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 तू तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा आखिरी बार तू मेरा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा। जब हम इस गीत की इस पंक्ति को गा रहे हैं, मेरे खुदा, मेरे मेरा जीवन मेरा ये जीवन तेरा तेरा है प्रभु। खुदा, हम क्यों ना एक समर्पण की भावना के साथ में आ जाए कि प्रभु मेरा ये जीवन मैं आज इस गीत को गाने के द्वारा आपके हाथों में सौंप देता हूँ या सौंप देती हूँ। और परमेश्वर मैं यही प्रार्थना करता हूँ अब्बा कि जब मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ खुदा, मैं मेरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, मैं मेरे कार्य क्षेत्र को जब आपके हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ डैडी, ओ प्रभु इन सब चीजों में खुदावंद राजा, ओ प्रभु केवल और केवल तू बढ़ने वाला हो सके और मैं घटने वाला हो सकूं प्रभु जी। ओ प्रभु मैं प्रभु शून्य हो जाऊं, मैं जीरो हो जाऊं, ताकि प्रभु मेरे जीवन से तू हीरो होकर के दिखने वाला हो सके। ओ प्रभु मेरे परिवार से तू हीरो होकर के दिखने वाला हो सके। लॉर्ड आई मेक माई सेल्फ एज अ जीरो पर्सन राइट नाउ अब्बा। आई humbly bow down myself unto your throne of grace Abba, so that you may be lifted up, so that you may be manifested, so that you may be exposed out Abba। ओ प्रभु ताकि आप जो मेरे अंदर डेरा करे हुए खुदा, आप बाहर होकर के दिखने वाले हो सके अब्बा। उसके लिए प्रियो आपको और मेरे लिए जरूरी है कि हम इस गीत को बड़ी गंभीरता के साथ में गाएं कि ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा ये जीवन है तेरा खुदा, इसीलिए तू बढ़े और मैं घटूं खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा।
सिवा, शत्रु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं प्रभु, मेरा जीवन तेरा है, nobody can separate me from हम your सब कुछ आपको देते हैं love. Yes, Lord. आज की इस रात को आप महिमा सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से। हालेलुया चर्च, मैं बहुत हालेलुया। उत्साहित हूँ कि हम लोग परमेश्वर के साथ में आराधना में से होकर के गए। ये समय होगा कि हम अपने आप को तैयार कर लें प्रभु के वचनों में से सुनने के लिए कि परमेश्वर ने आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए हमारे लिए क्या रखा है, और हम उसे ग्रहण करें और जो बीज परमेश्वर के वचन रूपी कलाम में से हमारे जीवन में पड़ता है वो अधिकताई से फलवंत होने वाला हो सके और हमारे जीवन में एक चेंज को लेकर के आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें उस पात्र में परिवर्तित करता जाए। तो मैं आप लोगों को सभी को उत्साहित करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को डिसकंटिन्यू ना करें, परंतु अब वचनों के साथ में हम लोग सुनने के लिए उत्साहित हो जाएं, क्योंकि आराधना वो थी जिसमें हमने प्रभु को कुछ दिया, परंतु वचन वो है जिसमें परमेश्वर आपको और मुझे कुछ देगा। आमेन, हालेलुया। तो आगे का समय हम लोग वचन में से जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने एक और अवसर मुझे दिया है कि हम लोग मिल करके परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को बांट सके, उसको समझ सके, उसके वचन की गहराई को समझ सके और अपने जीवन में आशीषों को ला सके। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी गवाही से शुरू करूँगी। अभी पिछले 2 दिनों से मेरे साथ में ऐसा हो रहा था कि मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन अलग अलग थॉट्स मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं जितना वचन को पढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से ब्लैंक। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम उसकी उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, परमेश्वर हमसे बोलता है, बातचीत करता है और हमारे जीवन के हर एक हिंड्रेंसेस को परमेश्वर क्लियर करता है और उसका वचन सच में सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में कार्य करता है। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगी कि परमेश्वर के वचन को थामे रहे, उसको ना छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़े, उसके वचनों को ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर अपने नियमित समय पर हमारे जीवन में हर एक कार्य को परफेक्टली करता है। हम लोग एक वचन को निकालेंगे जहां पर रोमियो 8वां अध्याय उसका 38 और 29 पद हम पढ़ेंगे, 38 एंड 39। रोमन्स 8, 38 एंड 39 मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ उस वचन को। वहां इस प्रकार लिखा है हिंदी में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ये वचन हम में से हर एक ने, हम लोग विश्वासी लोग हैं और ये वचन हमारे लिए बहुत कॉमन है। हम बच्चों को गाना भी सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है ना, चाहे छोड़े मुझे जमाना, चाहे छोड़े मुझे मेरे अपने, लेकिन तू मुझे कभी ना छोड़ेगा, तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं सच में परमेश्वर के इस वचन ने मुझे उस उपस्थिति में, उस समय प्रभु ने मुझे बहुत बल दिया और मुझे ये रियलाइज कराया कि इस संसार में कोई और ऐसी सामर्थ नहीं है या हमारे कोई और ऐसी परिस्थिति नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर हो और वो इतनी शक्तिशाली हो कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है ना, ये परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर आई एम श्योर दैट नीदर डेथ नॉर लाइफ, है ना, मृत्यु और जीवन और स्वर्गदूत और प्रधानताएं और अलग अलग बातें, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है कि कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम श्योर, है ना। वचन इस प्रकार शुरू होता है, फॉर आई एम श्योर, है ना, मुझे इस बात का निश्चय है ना। हिंदी में बोलता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। हमें इस वचन की गहराई को समझने की जरूरत है। आज सुबह मैं उस वचन को अलग अलग ट्रांसलेशंस में से पढ़ रही थी। प्रभु ने सच में मुझे ये रियलाइज कराया कि इट इज श्योर कि मुझे
परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इट इज श्योर कि मुझे उसकी उपस्थिति से कोई और अलग नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी मेरी दिमाग में चलने वाली उथल पुथल, कोई भी मेरे परिवार में चलने वाली समस्याएं, मेरे कार्य क्षेत्र में होने वाले कोई भी प्रेशर, कोई भी थॉट, कोई भी ट्रबल, कोई भी ऐसी ऐसी चिंता नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे परमेश्वर के प्रेम में से अलग कर सके, है ना। मैं इसको एक दो ट्रांसलेशन में से और पढ़ना चाहूंगी ताकि हम उस वचन की गहराई को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके एक्चुअल मीनिंग को हम समझ सके। मैं इसको पैशन ट्रांसलेशन में से पढ़ूंगी। वहां इस प्रकार लिखा है, So now I live with the confidence that there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love, है ना। वहां इस प्रकार लिखा है कि मैं अब इस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा हूं कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। हमें इस वचन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती थी कि बहुत परेशानी है प्रभु, अभी बहुत उथल पुथल है, मुझे बहुत सारे कामों को करना है, मुझे बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में, ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, पर मैं उसकी प्रेजेंस से उसके प्रेम से सेपरेट होने का, ऐसा मैं सोच रही थी कि मैं उसके प्रेम से सेपरेट हो रही हूँ शायद। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे स्मरण दिलाया दैट नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, है ना। इस संसार में, इस यूनिवर्स, कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि नथिंग इन द यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अगर यूनिवर्स वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं उसकी बात की गहराई को, कि है ना। हम लोग इतने समझदार हैं, हम लोग सब समझ सकते हैं कि इस संसार में या पृथ्वी में या पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। आज हमें इस बात को अपने जीवन में अंगीकार के रूप में करने की जरूरत है। हमें इस बात की गहराई को समझने की जरूरत है कि नहीं परमेश्वर प्रभु, तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तेरी उपस्थिति से अलग करने की सामर्थ्य या अधिकार तूने किसी को भी नहीं दिया है ना। परमेश्वर ने किसी को भी वो अधिकार या वो सामर्थ्य नहीं दी है जो मुझे उसके प्रेम से अलग कर सके। हमें उस कॉन्फिडेंस में जीने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे डे टू डे जीवन में, हमारे दैनिक दिनचर्या में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हम लोग, इसी चीज को हम लोग अभी बीते दिनों से सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ में, उसकी प्रेजेंस में प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन को जिए, उसकी प्रेजेंस को उसकी मतलब हाउ वी कैन लिव इन हिज प्रेजेंस 24 आवर्स, हाउ वी कैन लिव विथ हिम 24 आवर्स, है ना। हम लोग ऐसे सोचते कि अरे चर्च में तो पूरा वो माहौल होता है कि हम परमेश्वर के वचन में, आराधना में पूरा सब लोग मिल करके एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो पूरा उपस्थिति, पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा है जहां हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं वर्क प्लेस में, 10 तरह के लोग हमें मिलते हैं जो अलग अलग बातों को करते हैं, अलग अलग फेथ को लेकर के चलते हैं, अलग अलग कार्य को लेकर के चलते हैं। उस समय हाउ वी कैन स्पेंड द टाइम इन हिज प्रेजेंस, हाउ वी कैन होल्ड हिम टाइट, है ना। पर उस समय क्या होता है, हम लोग के ऊपर, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ये परिस्थिति ऐसी, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, नहीं ये मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर रही है। लेकिन हमें इस वचन को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के प्रेम से अलग करे ऐसी कोई सामर्थ परमेश्वर ने नहीं छोड़ी है। ऐसी कोई सामर्थ को परमेश्वर ने अधिकार ही नहीं दिया है कि हमें कोई उसके प्रेम से अलग कर सके, है ना। हमें उस कॉन्फिडेंस में जीने की जरूरत है। सच में इस वचन ने मुझे बहुत बल दिया कि आई नीड टू लिव इन that confidence, that Lord, nothing is there in this universe which can separate me from your love. इस संसार में कोई और ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे आपके प्रेम से अलग कर सके। एक और ट्रांसलेशन ऐसा कहता है ना, ESV ट्रांसलेशन कहता है, For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come, है ना। आज की प्रेजेंस में, आज वर्तमान में जो चीजें हैं या जो भविष्य में चीजें आने वाली है, उनमें से भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, है ना। प्रेजेंट में और थिंग्स टू कम,
ऐसी कोई भी चीज नहीं है, या ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसी कोई चीज मेरे जीवन में नहीं आएगी जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। सिर्फ आज ही की श्योरिटी नहीं दे रहा है परमेश्वर का वचन, सिर्फ यही नहीं बोल रहा है कि आज के दिन तुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में भी, वर्तमान में भी ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे आपके प्रेम से अलग कर सके। पैशन ट्रांसलेशन आगे कहता है, आई एम कन्विंस्ड दैट हिज लव विल ट्रायम्फ ओवर डेथ, लाइफ्स ट्रबल, है ना। मैं कन्विंस्ड हो चुका हूं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उस परमेश्वर का जो प्रेम है उसने, वो मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है ना। और लाइफ के ट्रबल्स के ऊपर, जो मेरे जीवन में मुझे लगता है बहुत सारे परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उन सब के ऊपर परमेश्वर का प्रेम जयवंत है। उन सब के ऊपर भी परमेश्वर का प्रेम विजयी है। उन सब के ऊपर भी परमेश्वर का प्रेम सामर्थी है। उन सब चीजों के ऊपर भी परमेश्वर का प्रेम प्रबल है, और ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे उसके प्रेम से अलग कर सके। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन ने मुझे बहुत बल दिया है ना, कि हमें उस कॉन्फिडेंस में जीने की जरूरत है। मैं आपको इस आज की सुबह यही उत्साहित करना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन जीवित है, हमें बस अपनी लाइफ में उसे डिक्लेयर करने की जरूरत है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने परमेश्वर के नाम से उस अधिकार को अपने मुंह से रिलीज किया कि परमेश्वर तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसी विचार, कोई भी ऐसी उथल पुथल मुझे तेरी प्रेजेंस में रहने से रोक नहीं सकती, या मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। एंड द सेकेंड आई रिलीज इट फ्रॉम माई माउथ, उसके तुरंत बाद परमेश्वर की वो विचार मेरे को ट्रबल करना बंद कर दिए। वो जो थॉट्स थे उसने मुझे परेशान करना, उसने जो मेरे मन में वो उथल पुथल चल रही थी ना, उसे परमेश्वर ने एकदम से शांत कर दिया, उसे परमेश्वर ने एकदम से समतल कर दिया। एक पीस में से होकर के परमेश्वर मुझे लेकर के जा रहा है। मैं आप लोगों को इसलिए उत्साहित करना चाहूंगी कि हम लोग दिन भर बहुत सारे कार्यों को करते हैं, हर हम चाहे ना चाहे, जाने अनजाने में भी हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं जो ऑपरेट करती रहती एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम इस संसार में, बट द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई विचार, कोई इवन मृत्यु भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो आप लोग अपने मन में इस वचन को थामे रहे, हम उत्साहित रहे, हम इस बात को अपने मुंह से डिक्लेयर करें, लॉर्ड दैट नथिंग इज देयर विच कैन सेपरेट मी फ्रॉम योर लव। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपके प्रेम से अलग कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें उस कॉन्फिडेंस को अपने जीवन, जब आप इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने परिस्थितियों के ऊपर अंगीकार करेंगे ना, प्रभु आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक उत्साह से भर देगा। आप उस उत्साह के साथ में अपने जीवन में जब चलेंगे ना, मैं बता रही हूँ, आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ट्रबल कर सके, या कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपके शांति को जो बोलते हैं ना भंग नहीं कर पाएगी। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है कि वो हर विपरीत परिस्थिति में भी आपको आनंद दे सकता है। आप हर एक विपरीत परिस्थिति में भी आपको उसके प्रेम से भर करके आपके जीवन में उस खुशी को बरकरार रख सकता है। हमें बस उसके वचन को थामने की जरूरत है अपने जीवन में। मैं आपको इसी बात से उत्साहित करूंगी कि हम इस चीज को अपने परिवार में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत परेशानी चल रही है, बहुत सारी चीजें मेरे अगेंस्ट में हो रही है, डिक्लेयर एंड रिलीज द वर्ड ऑफ गॉड इन दैट प्लेस, डिक्लेयर एंड रिलीज द वर्ड ऑफ गॉड इन दैट प्लेस एंड से लॉर्ड दैट your word says that nothing in this world can separate me from your love, nothing in this world is more powerful than your word and your presence। हम उसके वचन को डिक्लेयर करें, उसके वचन की घोषणा करें। जब हम उसके वचन की घोषणा अपने मुंह से करेंगे ना, जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, हमारे कान उस बातों को सुनते हैं, और जब हम अंगीकार करते, कोई भी बात को हम अपने मुंह से बोलते हैं, हमारा मन, मस्तिष्क उस बात को स्मरण रखता है। और हमें बार बार अपने आप को यही स्मरण दिलाने की जरूरत है कि नहीं, परमेश्वर मुझे ये कॉन्फिडेंस है, मैं इस बात की श्योरिटी है, मुझे परमेश्वर का वचन श्योरिटी दे रहा है। प्रभु ने ऐसा नहीं लिखा कि फॉर नथिंग कैन सेपरेट यू फ्रॉम योर लव, मतलब हो सकता है कि कोई तुम्हें मृत्यु से अलग, परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है फॉर आई एम श्योर, है ना। जब तक हमें किसी बात की श्योरिटी नहीं होती कि हम बोलते हैं कैसा कि आई एम श्योर,
है ना? हमें भी पता है अगर हमारे बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं और हमारी बैंक की स्टेटमेंट 10,000 रुपए दिखा रही है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट आई एम श्योर मेरे बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं, है ना? कि मुझे निश्चय है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं अभी भी। तो आप ये थोड़ी बोलते कि शायद हो सकता है 4,000 हो या 5,000 हो, क्योंकि हमको वो चीज प्रैक्टिकली दिख रही है और हम उस चीज की श्योरिटी दे सकते हैं, बिकॉज योर बैंक स्टेटमेंट सेज लाइक दैट ओनली, है ना, कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं। तो उसकी मतलब मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ, आप उस श्योरिटी वर्ड को सीरियसली ले अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय, मैं ये निश्चय जानता हूँ। हम अभी तक हम इस बात को जान ही नहीं पाए हैं कि कोई भी सामर्थ ऐसी नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करे, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं ये निश्चय जानता हूँ। हमें ये जानने की जरूरत है कि निश्चय ये बात सत्य है कि कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है ना? जब तक हम हमारे मन में श्योर नहीं होंगे तब तक हम उसे डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। आप उस परमेश्वर के वचन को रिलीज करें। लो आज की सुबह हम ये कहने वाले हो सके कि नहीं, परमेश्वर मुझे ये निश्चय है, मैं इस बात को निश्चय जानता हूं या जानती हूं कि आपके प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि शायद नहीं कर सकता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है निश्चय नहीं कर सकता है कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग, है ना? फॉर आई एम श्योर, तो नाउ आई विल लिव इन दैट कॉन्फिडेंस दैट देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स विद द पावर टू सेपरेट अस फ्रॉम द गॉड्स लव, है ना? परमेश्वर के वचन को आज की सुबह हमें थामने की जरूरत है, हमें अंगीकार करने की जरूरत है। अपनी परिस्थिति पर आप बोले, और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को करेगा। प्रभु आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, जब आप उस बात को रिलीज करेंगे अपनी परिस्थितियों पे, प्रभु आपको एक अलग आनंद से भर देगा, है ना? तो आज की सुबह आप लोग अपने आप को तैयार करें, अपने मन विचार कल्पनाओं पे इस वचन को रिलीज करें, अपने अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी परेशानियों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर, जहां आपको लग रहा है कि ये परिस्थिति या ये विचार या ये सिचुएशन या ये व्यक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहा है, आप उसके ऊपर इस वचन को डिक्लेयर करें कि लॉर्ड आई एम श्योर दैट नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम योर लव। प्रभु मुझे निश्चय है कि आज मुझे आपके इस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु प्रभु हम आपके इस प्रेम को आज की सुबह थाम लेते हैं परमेश्वर, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि मैं ये निश्चय जानता हूँ कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु हम आपके प्रेम में उस एक घनिष्ठता के संबंध में परमेश्वर आज की सुबह बनना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम उस इंटीमेट रिलेशनशिप में और स्ट्रांग होना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु वो निश्चय, वो श्योरिटी आज हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए। आपके प्रेम के लिए जो श्योरिटी आपका वचन हमें देता है, वो वचन देहधारी होकर के हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए। हमें प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हम हमें से हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। उस वचन की सामर्थ को हम अपनी परिस्थितियों पर, अपनी सिचुएशंस पर, अपने जीवन पर डिक्लेयर करते हैं कि जो इस संसार की कोई भी बात मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की सामर्थ को नहीं रखती है। मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करे ऐसी कोई सामर्थ ही नहीं है। प्रभु के प्रेम से अलग करने का अधिकार परमेश्वर ने किसी को भी नहीं दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम आज की सुबह एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आपकी परमेश्वर कृपा हम पर बनी रहे, हमें प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके प्रेम में हम और जड़ पकड़ने पाए, हमें प्रार्थना करते हैं खुदा। हमें से हर एक जो सुन रहे हैं, जो हमारे साथ है, हम आपको हाथों में सौंप देते परमेश्वर। आपका वचन हमारे जीवन में परमेश्वर जड़ पकड़ने पाए और फलवंत हो जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection.
to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।